अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर, जो हमारा चैप्टर मतलब कंटिन्यू था, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो जिसका आज हम अख्ताम करेंगे। हमने तकरीबन जो है वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे लास्ट के पॉइंट्स बचे हैं, तो लास्ट के पॉइंट्स पहले हम देखते हैं और एंड में फिर मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद इसकी समरी डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आर गुड। गुड मतलब काफ़ी, और सिनोनिम है लार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्न अ पर्सनस हेड। टर्न अ पर्सनस हेड्स मीन फ़ख्र करना, मेक अ पर्सन प्राउड या फिर एरोगेंट। नेक्स्ट वर्ड इज़ परवर्टेड। परवर्टेड मीन मस्क हो जाना। मीनिंग्स हैं या सिनोनिम्स हैं डिस्टॉर्ट, फाल्सिफाई, मिसकंस्ट्रू, मिस इंटरप्रीट, करप्ट, डिबेस, डिप्रेव्ड या डेविएंट। जी, हम 6 पॉइंट पे थे ऑलरेडी। हम 5 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था फाइनेंशियल प्रेशर का, और आफ्टर फाइनेंशियल प्रेशर नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड लास्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज़ फेलियर ड्यू टू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो इसमें आप देखें, देयर आर ऑलवेज a goodly number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटीज़। कहते हैं कि कॉलेज की जो दुनिया है ना, एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया होती है। यानी अगर उसका हम कंपैरिजन करें स्कूल लाइफ से, देन वी कंपेयर इट विद द कॉलेज लाइफ, तो कॉलेज लाइफ इज़ मोर कलरफुल, मोर ओपन, मोर फ्री एज़ कम्पेयर टू स्कूल लाइफ। तो कहते हैं कि जब एक, और ये इसका जो है वो स्कोप भी ज़्यादा बड़ा होता है, दायरा कार भी बड़ा होता है एज़ फॉर एज स्कूल इज़ कंसर्न। ज़ाहिर स्टूडेंट्स भी ज़रा बच्चे नहीं रहते, थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे, गुडली नंबर का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स। अंडर ग्रेजुएट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हों, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को उन्होंने अंडर ग्रेजुएट्स कहा है। तो कहते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की अच्छी खासी तादाद ऐसी है हुज हेड्स आर टर्न्ड, मतलब यानी जिनका दिमाग फिर जाता है, जो फ़ख्र करने लग जाते हैं, एंड हुज जजमेंट्स इज़ परवर्टेड, और उनका जो एक समझने, सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं वो थोड़ा सा मफलूज हो जाती हैं बाय दी अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स। यानी दो चीज़ों से, एक अट्रैक्टिवनेस ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स एंड सेकेंड है लिटरेरी सो कॉल्ड एक्टिविटी। यानी ये दो चीज़ें हैं, जैसे वो कॉलेज में जाता है तो इनको वहाँ ज़रा ज़्यादा इसमें हो रही होती हैं। तो इन एथलेटिक स्पोर्ट्स को देख के, यानी कि वर्जिशी खेलों को देख के, और साथ में ये जिनको अदबी यानी एक्टिविटीज़ या सरगर्मियों का नाम दिया जाता है सो कॉल्ड, यानी उसके नज़दीक यानी कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इनको देख के उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऑल ऑफ दीज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दैम अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये दोनों चीज़ें, यानी चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों चाहे लिटरेरी एक्टिविटीज़ हों, इन दोनों की कॉलेज लाइफ में एक अच्छी जगह है, ये कॉलेज लाइफ के एक पहलू है। लेकिन ये वो कहते हैं कि साथ वो ये कहते हैं कि दो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं इन एक्टिविटीज़ में, उनको सपोर्ट भी करनी चाहिए, इनमें हिस्सा भी लेना चाहिए। बट इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ अ क्लियर जजमेंट एज टू वर्ड द कॉलेज इज़ फॉर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एज ऑफन सपोज्ड। लेकिन राइटर के नज़दीक पहले जो है वो स्टूडेंट में इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, दारी होनी चाहिए, एक वाज़ेह समझ होनी चाहिए कि कॉलेज असल में किस मकसद के लिए है। और वो कहते हैं कि कॉलेज को असल मकसद को समझना इतना मुश्किल नहीं है जैसा कि फ़र्ज़ कर लिया जाता है। Next is, if a boy is too much interested in these side shows, he ought to get out of the main tent and become professional
बट अच्छा, यानी वो कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, लेकिन वो फिर इतना ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाते हैं कि वो मेन टेंट से निकल जाते हैं, यानी मेन टेंट या मेन मकसद कह सकते हैं। और आपको पता है कि कॉलेज का मेन मकसद है स्टडीज़ की तरफ बच्चे को राग़िब करना, बच्चों में स्टडीज़ का शऊर बेदार करना और उनको पढ़ाना। अगर वो इन साइड शोज़ की वजह से, राइटर इनको साइड शोज़ का नाम देता है, वो कहते हैं साइड शोज़ की वजह से अगर स्टूडेंट जो है वो असल पढ़ाई को, जो उसका मेन मकसद है, उसको भूल जाए, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को बिकम प्रोफेशनल, कि उनको पेशेवर बन जाना चाहिए। अब पेशेवर का मतलब क्या है कि यानी प्रोफेशनल खिलाड़ी, जो जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी है उसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर ले, क्योंकि स्टडीज़ जो है वो अपने इटसेल्फ एक मुकम्मल जो है वो एक शोबा है। आप उसके लिए किसी भी तरह मतलब स्पोर्ट्स के लिए या एक्टिविटीज़, दूसरी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए अपनी स्टडीज़ को दांव पर नहीं लगा सकते। बट मोस्ट ऑफ देम रियली आर नॉट, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रियली ऐसे मनी प्रोफेशनल नहीं होते। इफ़ रीज़न विद अ फ्रेंड by a friend who knows youth and understands the importance of the college opportunities, they will not allow themselves to be swept off their feet by the athletics। यानी अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जो कि उनकी उम्र के बराबर का हो, उनका दोस्त हो जो जानता हो उनके नौजवानों को कैसे समझाया जाना चाहिए, एंड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉलेज अपॉर्चुनिटी, और उसको ये भी पता हो कि एक कॉलेज में आने और कॉलेज में स्टडीज़ के मौके से फ़ायदा उठाने की क्या अहमियत है, तो दे विल नॉट allow themselves to be swept off their feet। तो फिर वो बच्चे भी इन साइड शो से मुतासिर नहीं होंगे और यानी एथलेटिक्स वगैरह से, और वो अपनी स्टडीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग सीरियस अ रीज़न फॉर फेलियर। राइटर के नज़दीक ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना एक कोई सीरियस वजह नहीं है नाकामी की, एज डू सम ऑफ दी क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस हु सी थिंग्स फ्रॉम दी आउटसाइड एंड एट लॉन्ग रेंज। लेकिन वो कहते हैं कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स, कुछ नाकदीन ऐसे भी हैं, जायज़ा लेने वाले लोग, जो कॉलेज की ज़िंदगियों के बारे में जायज़ा तो लेते हैं और इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट करार देते हैं, लेकिन वो ये जायज़ा थोड़ा सा आउटसाइड रह के और थोड़ा सा वसी फासले से, लॉन्ग डिस्टेंस से लेते हैं। तो ये उनका जायज़ा इसलिए इतना दुरुस्त नहीं है। यानी कहने का मतलब है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना जो है वो कोई फेल होने की ज़्यादा सीरियस वजह नहीं है। इनको कोई समझाए बुझाए स्टूडेंट्स को, उनके हम उम्र को, उनका दोस्त या उनका ख़ास तौर पे यंग टीचर या यंग फ्रेंड जो कि सिचुएशन को क्लियरली जानता हो, उनके माइंडसेट को भी क्लियरली जानता हो, तो फिर इस सूरत में इस तरीके से होने वाले फेलियर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट अब आप लोग आ जाएं सिनोनिम्स पे। लेज़ी ब्लफर्स, बेमकसद और निकम्मे के लिए लफ्ज़ लेज़ी ब्लफर उसने यूज़ किया है, जिसके मीनिंग्स हैं आइडलर्स और एमलेस पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मीन आना, घूमना, फिरना। मीनिंग्स है फ्लॉट, वॉफ्ट, मींडर, स्ट्रे, वॉन्डर या अमेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ कोल्ड वर्ल्ड मीन्स जालिम दुनिया। मीनिंग है मर्सीलेस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिमांड मीन्स ज़रूरत, नीड, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी या वॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रूफ मीन्स सबूत, अटेस्टेशन, सर्टिफिकेशन, कॉन्फर्मेशन या एविडेंस। तो अब हम आ गए अपने लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट इज़ लेज़ी ब्लफर्स। लेज़ी ब्लफर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल निकम्मे, वो जो बेमकसद कॉलेज में आते हैं, जिनका पढ़ाई से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं होता। दे जस्ट वांट टू मेक देयर लाइफ इंजॉय, और फन और इन्जॉयमेंट में वो कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई क्या, वो किसी चीज़ को भी दांव पे लगा सकते हैं।
तो ऐसे स्टूडेंट्स को राइटर ने लेजी ब्लफर्स कहा है, एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ द फेलियर. तो राइटर सेज दैट अ फ्यू लेजी ब्लफर्स ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज. ड्रिफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब फ्लॉट करना, गो एमलेसली, यानी चंद लेजी ब्लफर्स होते हैं, बूस्टर्स होते हैं जो कि बस आवारा भटकने के लिए कॉलेज में आते हैं एंड यूजली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और इसी तरीके से वो भूले भटके आते हैं और भूले भटके ही वहाँ से चले भी जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम हैव नॉट फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट इन लाइफ. इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनका ज़िंदगी में कोई इतना सीरियस इंटरेस्ट नहीं होता. सम ऑफ देम नेवर विल, और कुछ तो ऐसे होते हैं शायद कभी भी ज़िंदगी में दिलचस्पी ना ले पाएँ. इट इज़ यूजली वाइज टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर. वो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि इनके लिए में बेहतरीन बात, अक्लमंदी वाली बात ये होगी कि रिटायर देम टू द कोल्ड वर्ल्ड, कि वो चले जाएं इस जालिम दुनिया में, उनको जाने दिया जाए फॉर अ रीज़न, ताकि वो अकल या शऊर हासिल करें एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस, और तजर्बे से ये जाने कि हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर अ लेजी ब्लफर, कि इस दुनिया में उनकी तरह के जो आवारा लड़के होते हैं, जिनका ज़िंदगी भी मकसद लोग होते हैं, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या अहमियत है. समटाइम्स दे लर्न देयर लेसन. बाज़ औक़ात बहुत जल्द जालिम दुनिया उनको समझा देती है, वो सबक हासिल कर लेते हैं एंड रिटर्न टू द फर्स्ट रेट वर्क, और वापस मुड़ आते हैं और बेहतरीन काम करने लग जाते हैं. बट द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑलवेज ऑन देम टू शो दैट दे मीन बिजनेस. लेकिन ये भी इन लेजी ब्लफर्स पर ही जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये दिखाएं कि अगर वो लौट कर आ गए हैं तो वो वाकई अब सीरियस होकर लौटे हैं और ये कि वो काम भी करना चाहते हैं. नेक्स्ट आप देखो, कॉल फॉर मुतालबा करना, रिक्वायर्स, नीड्स, डिमांड्स, डायग्नोस्टिक मीन तशखीस, इंडिकेटिव, रिकॉग्नाइजेबल, सिम्टोमेटिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ स्टडीली, इस्कामत से, समझ से, calmly with balance, equably, uniformly, sensibly, seriously and soberly. जी, ऑन द होल द प्रॉब्लम दैट कॉलेज डीन फेसेस. अब इसमें सारे प्रॉब्लम्स के बताने के बाद राइटर हमें ये बता रहा है कि जो कॉलेज का सरबराह होता है, कॉलेज का डीन होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. वो कह रहे हैं कि ऑन द होल, यानी अगर मजमूई तौर पर हम जायज़ा लें तो जो द प्रॉब्लम दैट द कॉलेज डीन फेसेस, जितने भी प्रॉब्लम कॉलेज का सरबराह फेस करता है, कॉल्स फॉर अबाउट द सेम डायग्नोस्टिक एबिलिटी एज अ फिजिशियन. यानी इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉलेज के डीन के पास भी वही तशख़ीसी सलाहियत होनी चाहिए जो किसी फिजिशियन या किसी डॉक्टर के पास होती है. ही इज़ हेल्पिंग द यंग मैन अंडर हिम, वो मदद कर रहा होता है अपने इन यंग मैन की, जो कि टू सी लाइफ स्टडली, ताकि वो ज़िंदगी को स्टडली देख सकें एंड सी इट अ होल, और मजमूई तौर पर देख सकें एक तसलसल के साथ. इफ़ ही कैन सेव बॉय फ्रॉम फेलियर थ्रू फुलिशनेस, सिकनेस एंड सिन. यानी 3 जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी अगर कोई स्टूडेंट नाकाम हो रहा है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से, या अपने किसी ख़ता या गुनाह की वजह से, तो वो अगर इन तीनों वजह से लड़के को महफूज करके उसको कामयाबी की तरफ ले आए, ही इज़ डूइंग हिज पार्ट ऑफ द जॉब, तो हम कहेंगे कि हाँ, ये सही सरबराह है और ये अपना फ़र्ज़ बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा है. तो ये बेटे आप लोगों का बल्कि लास्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट डज़ द प्रॉब्लम ऑफ द कॉलेज डीन फेसेस डिमांड, कि कॉलेज का सरबराह किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उनसे कैसे टैकल करना चाहिए. तो ये दैट इज़ आल्सो लास्ट पैराग्राफ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
तो नेक्स्ट आप एंड में देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो सेंटेंस है, इसको ठहरे दें। गेट थ्रू मीन पास होना, इंपॉर्टेंट है। नेटिव एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी या इनबॉर्न एबिलिटी। नेक्स्ट है इराडिकेट, इंपॉर्टेंट है। रूट आउट, पुट टू एन एंड टू, ये आप लोग देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मैप्ड आउट। मैप्ड आउट मीन प्लान करना यानी मनसूबाबंदी करना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन हैविंग ग्रेट हेटेड फॉर। फिर है विन आउट का मतलब है सक्सीड हो जाना। कंट्रोवर्सी, आर्गूमेंट स्पेशली ऑफ अ पब्लिक सॉर्ट एज इन न्यूज़पेपर। फिर है ऑफेंड, डिसप्लीज यानी नाखुश करना। हिमसेल्फ टू ट्राई, डज नॉट फील इंक्लाइन टू ट्राई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अलाइव टू मतलब आगाही होना किसी चीज़ के बारे में। कॉन्शियस ऑफ, एप्लीकेशन कहते हैं किसी चीज़ को अप्लाई करना। टू अप्लाई मीनिंग भी ये लिखा हुआ है। फ्लॉट थ्रू का मतलब है पास, और गेट थ्रू यानी वही कामयाबी के मीनिंग में है। कीननेस है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। पासिस अप है। नॉट यूज्ड या नॉट यूटिलाइज यानी जिस चीज़ को ना इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिसेप्टिव, एबल और क्विक टू रिसीव आइडियाज़। फिर एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू या वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। एडिक्वेट भी एनफ और सेटिस्फैक्ट्री की मीनिंग में है। हेल्थ सर्विस का मतलब है मेडिकल सर्विस या मेडिकल एड। अपीयरेंट कहते हैं जो वाज़े नज़र आ रहा हो, क्लियरली सीन। फिर इनलाइटनमेंट है, इसका मतलब है इल्म या नॉलेज। सब्सिट्यूट इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, यानी अ पर्सन और अ थिंग टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर, जिसको ऑल्टरनेट की मीनिंग में अभी हमने पीछे पढ़ा है। टू ब्रिंग इट टू बेयर का मतलब अप्लाई करना। अर्न हिज वे का मतलब है रोज़ी रोटी कमाना। अर्न टू पे फॉर हिज एजुकेशन। माइटी कहते हैं वेरी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। डेट्रीमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डैमेज, लॉस या इंजरी। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का मतलब है कि जो खून की मुंतकिली एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, या पुटिंग ब्लड फ्रॉम वंस लिविंग बॉडी इनटू अनदर। हार्ट रेंडिंग इज इम्पॉर्टेंट वर्ड। वेरी पेनफुल। हार्ट ब्रेकिंग। इनविटेबली मीन बाउंड टू हैपन एज अ मैटर ऑफ कोर्स। वी सी थ्रू का मतलब है इनेबल दैम टू फिनिश देयर कोर्स। इस तरीके से नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं। हेड्स आर टर्न यानी फील वेरी वेन या प्राउड हो जाना, पीछे हमने पढ़ा है। परवर्टेड यानी गेट टर्न टू अ रॉन्ग यूज़, गलत सिमत में यानी मुंतकिल हो जाना। साइड शोज़ का मतलब है साइड गेम्स या यानी जो मेन चीज़ें ना हों। प्रोफेशनल, डूइंग अ थिंग फॉर अ लिविंग यानी अपनी रोज़ी के लिए किसी चीज़ को अडॉप्ट करना, तो वो प्रोफेशनल बन जाना कहलाता है। स्वेप्ट ऑफ देयर फीट का मतलब है कि अलाउ दमसेल्व्स टू बी कैरिड अवे। सी थिंग्स एट अ लॉन्ग रेंज यानी चीज़ों को दूर से भांपना या जांचना या जायज़ा लेना। फ्रॉम अ डिस्टेंस, टू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ब्लफर्स पढ़ा है, वन हु ब्लफ्स टू डिसीव अदर। ड्रिफ्ट का मतलब है एमलेसली, गो एमलेसली यानी जिसका कोई मकसद ना हो, बेमकसद जो फिरे। कोल्ड वर्ड का मतलब है हार्ड, अनसिम्पैथेटिक वर्ड। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है ऑब्लिगेशन टू प्रूव अ गिवन स्टेटमेंट यानी आप किसी बात का इजहार कर रहे हैं, आपका स्टेटमेंट जो है उसको साबित करना जब आप भी आपकी ज़िम्मेदारी बन जाए तो हम लफ्ज़ बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, कि ये अब इस बात को प्रूव करने का बर्डन उस पर आ गया है, उसने साबित करना है। सी इट अ होल का मतलब है सी लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे एंड फ्रॉम ऑल साइड्स। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को साथ के साथ जो है वो पोस्ट किए हैं। तो ये अब आप लोगों का इख्तिताम था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेजेस का, जिसमें हमने 7 मेन रीजंस पढ़े हैं, जिनमें दोनों तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नाकाम होने वाले वो जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश नहीं भी करते। होपफुली आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा और आप इसको अच्छे से अब आगे पढ़ेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, इसके सिनोनिम्स की प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ माय डियर स्टूडेंट्स।